Jai Hind everyone. So today we will study the second chapter of computer, that is cyber ethics and crimes and safety. Cyber ethics, crimes and safety. साइबर एथिक्स बेसिकली हम बात करते हैं कि एथिक्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। तो एथिक्स जो होते हैं हमारी वो होती हैं वैल्यूज। क्या होती हैं? वैल्यूज। जैसे हमारे लाइफ में हम कहते हैं कि हमारी वैल्यूज होती हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं। मॉरल वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि शिष्टाचार करना, कि बड़ों का आदर करना, कहना मानना, ओबीडियंट, ये सब क्या होती है? हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी क्या होती है? हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं। जब हम ऑनलाइन कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ वैल्यूज, कुछ फर्ज बनते हैं, कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर उनको हम फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम फॉलो नहीं करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? क्राइम कर रहे होते हैं। और उन क्राइम से हम कैसे कैसे बच सकते हैं, कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या जरूरी है उन क्राइम्स के लिए, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो बात करते हैं कि साइबर एथिक्स, एथिक्स इन कंप्यूटिंग, की कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर एथिक्स जो होते हैं वो क्या होता है। तो द वर्ड एथिक्स, जो एथिक्स वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है उन एलिमेंट्स को विच आर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस मॉरल, की ह्यूमन की मॉरल वैल्यूज के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एथिक्स है वो रेफर कर सकते हैं हमारे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को भी, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को भी, कि लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं हमारे, क्या क्या रूल्स और एग्रीमेंट्स हमारे क्या होते हैं। इसको हम कंप्यूटर के माध्यम से अब हम पढ़ेंगे कि एथिक्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। कि द साइबर एथिक्स की अगर बात करें तो साइबर एथिक्स इट डील्स विद द मोरल प्रिंसिपल्स और द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें या फिर बात करें मोरल प्रिंसिपल्स की, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, या कोड ऑफ कंडक्ट की क्या क्या रूल्स। कोड ऑफ कंडक्ट को हम क्या कह सकते हैं? रूल्स। क्या कह सकते हैं? रूल्स विच इज टू बी फॉलोड बाय द पीपल, कि जो लोगों के द्वारा फॉलो किए जाए वाइल यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज, की ऑनलाइन सर्विस को यूज करने के लिए। जैसे कि मान लो कोई किसी की जीमेल आईडी अगर यूज कर रहा है, हम उसका पासवर्ड देख लेते हैं, फिर उसका मिसयूज करें, तो कंप्यूटर के टर्म्स में वो मॉरल वैल्यूज के खिलाफ होगा, वो उनके रूल्स के खिलाफ होगा, दैट इज ए क्राइम। तो इन मॉरल वैल्यूज को हम कंप्यूटर्स के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं कि किसी की कोई भी सिक्योरिटी है उसको हम ब्रीच ना करें, कंप्यूटर के अंदर किसी की भी जो आईडीज वगैरह होती हैं उनको हैक ना करें। तो ये हमारे क्या होते हैं? दीज आर द मॉरल वैल्यूज। इनको अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्राइम कहलाता है। उन क्राइम से बचने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज करने चाहिए, कि कैसे कैसे हमें ऐसे क्राइम से बच सकते हैं, तो वो कंप्लीट अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इज अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अनएथिकल मतलब कि जो लीगल नहीं होती प्रैक्टिसेस, उन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। कि सम ऑफ द मेजर अनएथिकल प्रैक्टिसेस व्हिच आर पॉपुलर दीस डेज आर डिस्कस बिलो। फर्स्ट जो अनएथिकल प्रैक्टिस है हमारी, जो मोरल वैल्यूज को डिफाइन नहीं करती, कि वो मोरल वैल्यूज से हटकर है, दैट इज द प्लेगेरिज्म। फर्स्ट कौन सी हमारी? प्लेगेरिज्म। तो प्लेगेरिज्म वर्ड वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? प्लेगेरिया। उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? प्लेगेरिया। जो क्या काम करती है, जिसका मतलब होता है, प्लेगेरिया का मतलब होता है किडनैप करना या फिर अबडक्ट करना, कि किसी को किडनैप कर लेना। लेकिन कंप्यूटर की फील्ड में हम ये तो नहीं कह सकते हमने किसी का कंप्यूटर को किडनैप कर लिया, किसी के डाटा को किडनैप कर लिया। तो कंप्यूटर के टर्म्स में इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के टर्म्स में इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को चुरा लेना, किसी आइडियाज को चुराना, उसकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, कि द स्टीलिंग द आइडियाज, थॉट्स और राइटिंग्स ऑफ अदर पीपल एंड यूजिंग देम बाय योर नेम विदाउट नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल ऑथर। कि मान लो कि किसी ने कोई बुक है वो पब्लिश की है, उस बुक को पब्लिश करने के बाद जो ओरिजिनल ऑथर है उसको बिना उसकी जानकारी के हम उसकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको चुरा लें, ठीक है, स्टील कर ले ऑनलाइन हैकिंग के थ्रू, और उनको अपने नाम से बेचने लग जाए, तो दैट इज द प्लेगेरिज्म। वो हमारी क्या होगी? वो किस अनएथिकल प्रैक्टिस कौन सी होगी? वो प्लेगेरिज्म होगी। एंड इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर द साइबर लॉ। साइबर लॉ के द्वारा ये क्या एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब जो प्लेगेरिज्म है इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द प्लेगेरिज्म। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्लेगेरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग सर्टेन पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एक्नॉलेजिंग द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को एक्नॉलेज कर लेना। इफ यू वांट टू यूज सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए बुक, किसी भी बुक से हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ठीक है, या किसी वेबसाइट से कोई काम है उसको हमें यूज करना है, अपने काम में वेबसाइट से किसी भी डाटा को लेना है, तो ऑलवेज एक्नॉलेज द सोर्स अलोंग विद सच इंफॉर्मेशन, कि जिस सोर्स के थ्रू हम ले रहे हैं उस सोर्स को हम पहले उसके एक्नॉलेज कर दें, मतलब कि जानकारी उसको हम पहले दे दें। कि हमें उसको जानकारी देनी चाहिए कि हम आपकी वेबसाइट से या आपकी जो वर्क है किसी जो भी है उनसे हम ये डाटा
अपने वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, कि अगर हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे, अगर वो हमें परमिशन देता है तो अच्छी बात है। तो सेकंड पॉइंट यही आता है हमारा, दैट इज द टेक परमिशन फ्रॉम द ऑथर, कि हमें ऑथर से क्या करनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, कि इफ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो टेक द रिटन परमिशन फ्रॉम द ऑथर, उस ऑथर से हम परमिशन को ले लें ऑफ द ओरिजिनल वर्क, जो ओरिजिनल वर्क जहां से हमने अपना काम के लिए ओरिजिनल अपने काम के लिए कहीं और से जो डाटा लिया है, उसको जो डाटा जिसने पब्लिश किया था उसको हम उसकी परमिशन के द्वारा अगर पॉसिबल है तो वहां से ले लें, ठीक है, यूजिंग द कंटेंट इन योर ओन वर्क। नेक्स्ट आता है रीड एंड रीफ्रेम, कि जैसे जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हमने डिफरेंट बुक्स को एक साथ पढ़ा, ठीक है, यही चीज के अंदर कि डू नॉट जस्ट यूज द कंटेंट्स एज इट इज फ्रॉम द सोर्स, कि जिस सोर्स से हमने जो डाटा लिया है उसको हमें एज इट इज यूज नहीं करना चाहिए, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग डाटा को हम कलेक्ट करें और फिर उन डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो जिस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं उसको हम अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन करें, तो वो साइबर क्राइम नहीं होगा। कि वी शुड यूज द कंटेंट इन योर ओन वर्क, कि पुट देम इन योर ओन वर्ड्स, कि हमें अपने शब्दों के अंदर उसको हम यूज कर दें। नेक्स्ट आता है यूज कोटेशंस, कि जो डाटा हमने कहीं से लिया है तो उसको हम कोटेशंस के रूप में डाल दें, जैसे कि ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, ठीक है, या फिर जो ऊपर से कॉलन के जो साइन आते हैं उनके अंदर पोस्ट ऑफिस कॉलम्स के अंदर उसने हमने डाल दिया कि पुट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम सम अदर सोर्स, कि किसी और सोर्स से जो भी चीज हम लेते हैं उसको हमें कोट्स के अंदर डालना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, ये भी प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं साइबर बुलिंग। किसकी बात कर रहे हैं हम? साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग कह दें या फिर साइबर हैरेसमेंट कह दें, तो ये क्या एक काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस है, ये भी जो किसके साथ डील करती है? ऑनलाइन थ्रेटनिंग, कि हम ऑनलाइन किसी को क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं किसी को, ठीक है, या ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको, ठीक है, मानवता के खिलाफ होता है ह्यूमिलिएट करना, तो उसको हम थ्रेट करें, धमकाएं, हैरेस करें या फिर ह्यूमिलिएट करें। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं? ऑनलाइन करें इन चीजों को। अदर पीपल बाय पोस्टिंग सम रूमर्स, कि कुछ हम अफवाहें हैं वो फैला दें, ठीक है, रिमार्क्स अबाउट देम, उनके बारे में कुछ गलत चीजें हैं वो हम ऑनलाइन जैसे फेसबुक के ऊपर डाल दिया, व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर दिया किसी के बारे में कुछ गलत चीजें, तो ये क्या होगा? ऑनलाइन थ्रेटनिंग हो जाएगी, या फिर ऑनलाइन हैरेसिंग, किसी को हम हैरेस कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको हम, तो ये सब क्या होता है? ऑनलाइन हो जाता है। और बाय डिस्क्लोजिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज कर दें ऑनलाइन, तो ये सब किसके अंदर आएगा? साइबर बुलिंग के अंदर आएगा। इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द विक्टिम, कि जिसके बारे में हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाएगा, ठीक है, एंड कैन हार्म देम टू ए ग्रेट एक्सटेंट, और उनको हम बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। अब साइबर बुलिंग जो होती है इससे हम कैसे बच सकते हैं? कि टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, नेवर डिस्क्लोज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, हमें अपनी ऑनलाइन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। एंड अवॉइड पोस्टिंग योर फोटोज ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी फोटोज नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी पर्सनल आइडेंटिटी या पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट, कीप ए चेक ऑन द प्राइवेसी सेटिंग्स ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर वगैरह, इनके ऊपर हमें प्राइवेसी चेक कंटिन्यूस रखना चाहिए एंड मेक श्योर दैट इट इज विजिबल टू नॉन पीपल ओनली, और ये विजिबल है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको हम जानते हैं, अननोन लोगों को विजिबल नहीं है। नेवर शेयर योर पासवर्ड्स और ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स विद अदर्स, कि हमें अपने पासवर्ड्स और जो भी ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स होते हैं, कि ऑनलाइन की जो भी चीज़ें हम करते हैं, कि किसी भी चीज़ का पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, ऑनलाइन जो इतनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग एनी मैसेज ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट पर कोई भी मैसेज पोस्ट करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स एंड क्रैकर्स, कि हैकर्स और क्रैकर्स क्या क्या होते हैं? हम तो सोचते हैं कि हैकर्स जो होते हैं और क्रैकर्स जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हैकर्स एंड द क्रैकर्स। तो क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम पढ़ते हैं। कि हैकर क्या होता है? कि हैकर वो पर्सन होता है हु पोजेस ए हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर स्किल्स एंड हैज ए गुड नॉलेज ऑफ द मशीन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। हैकर तो वो इंसान होता है जिसको कंप्यूटर की स्किल्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, मशीन के बारे में नॉलेज हो और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। He attempts to gain access to the remote computer for which he is not authorized। वो क्या काम कर सकता है? वो उस कंप्यूटर के
एक्सेस कर सकता है जिसके लिए उसको ऑथोराइज नहीं है वो, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ करप्टिंग। वो क्या करेगा, या तो करप्ट कर देगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको करप्ट कर देगा, मतलब बेकार कर देगा, या फिर उस डाटा को क्या कर लेगा, चुरा लेगा उस सिस्टम से। लेकिन मेन एम जो हैकिंग का है वो होता है कि डिटेल्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की डिटेल्स को जानना, ठीक है, और वो कैसे वर्क करता है, रादर देन कॉजिंग एनी डैमेज टू द यूजर्स डाटा, यूजर को डाटा को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाना। मेन जो हैकिंग का एम होता है वो यही होता है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना, लेकिन उसको कोई भी नुकसान न पहुंचाना। अब हम बात करते हैं क्रैकर कि क्रैकर जो होता है वो क्या काम करता है। तो एक क्रैकर जो होता है ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ क्या करता है, इज ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए सिस्टम, कि वो एक्सपर्ट होता है। जैसे कि हमने हैकर में पढ़ा था, वो हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज होती है, उसको सिस्टम के बारे में पता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स के बारे में, ठीक है, वो डाटा को देख लेता है, चुरा सकता है, लेकिन उसको करप्ट नहीं या करप्ट कर सकता है, लेकिन उसको और डैमेज नहीं पहुंचाता। हैकिंग का मेन एम यही होता है, ठीक है। लेकिन क्रैकर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। वो क्या करता है, वो सिक्योरिटी जो होती है हमारे सिस्टम की उसको ब्रेक कर सकता है, जैसे पासवर्ड्स को ऑनलाइन हैक करके ब्रेक कर लेगा, ठीक है, और नेटवर्क को ब्रेक कर लेगा टू स्टील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स ओनर। ओनर जो होता है उस सिस्टम का उसको बिना सलाह मशवरा किए। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण दे आल्सो नोन एज साइबर बर्गलर्स, उसके लिए उनको हम क्या कहते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, साइबर बर्गलर्स होता है। उनकी इंटेंशन होती है उनकी की मनोस्थिति की अगर हम बात करें कि वो क्या करना चाहते हैं, ऑलवेज टू कॉज डैमेज टू अदर यूजर्स, दूसरे यूजर्स का हमेशा डैमेज पहुंचाने की उनकी मनोस्थिति होती है। दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेंजरस देन हैकर्स, वो हैकर से भी ज्यादा डेंजरस कंसिडर किए गए, माना गया है कि वो हैकर से भी ज्यादा क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। अब बात आती है कि टू प्रिवेंट हैकिंग और क्रैकिंग, की हैकिंग और क्रैकिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑलवेज यूज ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, हमें हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स को यूज करना चाहिए, और हमारे वेब ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करते हुए रहना चाहिए। हमें लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में डाल लेना चाहिए, और उसको सॉफ्टवेयर को भी, एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी अप टू डेट रखना चाहिए। जो फायरवॉल होती है, जो बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, दैट इज OS की अगर हम बात करें, जैसे हम बेसिकली हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, हमारा विंडोज। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हम, विंडोज यूज करते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज फायरवॉल होती है, वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन होता है स्कैन करने के लिए हर मैसेज जो हमारे सिस्टम के अंदर आता है। दूसरा, हम कैसे बच सकते हैं, हम अपने लॉगिन पासवर्ड, जो भी लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज करते रहना चाहिए, और उनको हमें सिंपल पासवर्ड्स नहीं रखना चाहिए, मतलब पासवर्ड्स है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रखने चाहिए, जिसके अंदर लेटर्स भी आ जाए, नंबर्स भी आ जाए, सिंबल्स जो होते हैं @ वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं वो भी उसके अंदर यूज कर लेने चाहिए। और नेवर ओपन ए मेल रिसीव्ड फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड सोर्स, किसी भी अनऑथराइज सोर्स, जिस सोर्स को हम नहीं जानते उसके अगर कोई मेल आए तो हमें उसको ओपन नहीं करना चाहिए। So this is all about your today's class. In the next class we will study about the phishing and all other things. Till then, thank you so much.